दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई पत्नी में ये लक्षण दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में आपके और आपके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। तो आज हम इन विषय पर चर्चा करते हैं कि किन किन लक्षण होने पर आप सावधान हो जाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी पत्नी में ये लक्षण दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका और आपके परिवारजनों के साथ भविष्य में मुकदमा होना तय हो सकता है। क्योंकि ये जो लक्षण मैं बोलने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक, आप अगर पति हो या पत्नी हो, ध्यान से मेरी बातों को सुने। नंबर 1, जब कोई पत्नी अपने ससुराल जाती है और वहाँ अपने काम काज करती है, पति और पति के घर वाले साथ में मिलजुल कर रहती है, उसी बीच काम करने के लिए कहा जाता है सासू माँ के द्वारा, ससुर के द्वारा, ननद के द्वारा या पति के द्वारा, तो पत्नी यह सोचती है कि मैं क्या घर के सारा काम करने के लिए आई हूँ, क्या सारा काम मैं ही करूँगी, क्या मैं यहाँ के लिए नौकरानी हूँ। तरह तरह के मन में ख्याल रखती है और सोचती है, लेकिन वो भूल जाती है कि आप जो है इस घर की बहुरानी हो, आप इस घर की मालकिन हो। आपको इस घर में जितना काम करने के लिए कहती है वो सब आपका अपनापन है, वो आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म है कि आप अपने पति के कामों को हाथ बटाइए, आप सासू माँ के कामों में हाथ बटाइए। आप अपने घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना काम काज करेंगे, घर के लोग खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, पत्नी सोचती है कि मैं अपने ननद की बात को क्यों मानूं, सासू माँ की बात को क्यों मानूं, उनको टाइम पर हर काम को मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं बहुरानी हूं, मैं नौकरानी नहीं हूं। इस तरह गलतफहमी में पत्नी रहती है। लक्षण नंबर 2, अगर पति जब घर में ना रहे तो पत्नी मोबाइल से घंटों घंटों भर बातें अपने मैके से करती है। सुबह दोपहर शाम घंटों घंटों भर बातें मोबाइल लेकर बढ़ जाती है और मैके वालों से बात करते रहती है। आप ये जान ले आखिर ये क्या बातें होती है। बातें सिंपल सा है, वो अपने ससुराल की बातों को, सारे बातों को घर में बोलती है कि आज हमारे घर में खाने में ये बना है, सासू माँ ने ये कही है, आज ननद ने ये बोली है, ये काम है, वो फलना गई है। इस तरह का आम इमली मतलब सारा बातों को जो है, ससुराल की सारी बातों को जो है ट्रांसफर करती है मैके में। पत्नी जो है सारी बातें, ससुराल की सारी बातें को जो है वो अपने मैके में बताती है, अपने मम्मी से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से। और इससे ये होता है कि उधर से उनकी मम्मी, उनकी भाभी या बहन जो भी हो, जो बातें करती है, वहाँ से उनको ये बोलते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो जो वहाँ से जो आदेश देती है, पत्नी भी उनको बात को सुनकर उसी तरह का जो है ससुराल में रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इससे जो है छोटी छोटी बातों पर विवाद होना शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आप एक बेटी की माँ हो, आप एक बेटी को पिता है, आप एक भाई भी है। आप घंटों घंटों भर जब बातें कर रहे हैं आप अपने बहन से या अपने बेटी से, आप माँ समझ लीजिए ऐसा। आप जो है जब शादी ब्याह दे दी हैं, आप अपने बेटी को शादी दे दी हैं, कन्यादान कर दिए हैं, तो कन्यादान के बाद आप उतना मोह मत रखिए। हाँ, ध्यान रखिए अपने बेटी पर, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोह मत रखिए। आपकी छोटी छोटी बातों पर जब वो फ़ोन करती है, आप उन्हें मना करें कि भाई हर समय आप बातें ना करें। और पत्नी को भी ये होना चाहिए कि आपको बातें करने कोई रोक नहीं रहा है, आप बातें करें, बेहिचक बातें करें। बट कब? जब आपके माता पिता पर किसी भी तरह कोई बात हो जाए, सुख दुख में आप बातें करें, हालचाल पूछें। हो सकता है तो आप कभी कभार जो है अपने पति के साथ साथ आप अपने मैके भी चले जाएँ घूमने के लिए, 1-2 दिन के लिए, हो सकता है। लेकिन आप घंटों घंटों भर बातें करना, ससुराल की सारी बातों को वहाँ ट्रांसफ़र करना, ये उचित नहीं है। ये लक्षण दिख जाए तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। नंबर 3, कुछ पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति की तुलना अन्य पति के साथ कहती है। पत्नी कहती है कि देखिए मेरी एक सहेली है, मेरी सहेली के जो पति है टाउन में फ्लैट खरीद लिया है, बंगला ले लिया है, गाड़ी ले ली है, घर ले लिए, उनके पास सारी सुख सुविधा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है।
इस तरह बातें बोल बोल कर जो है आप अपने पति को आप जो है उनसे दिखाते नीचा, पति के मन में कष्ट होता है। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ये होता है आपके पति आपके सामने में जो है उनको जो है काफ़ी पीड़ा होती है कि वो सोचते हैं कि भाई हमारी पत्नी किसी अन्य की तुलना हमारे साथ क्यों कर रही है। देखिए आपका पति जितना इनकम करता है, जो उनका चल संपत्ति है, जो उनका प्रॉपर्टी है, वो सभी आप ही का है, आप दोनों का है, आपका परिवार वाले का है। आपका सुख सुविधा, सुख शांति में आपका पति सब कुछ है। पति ही परमेश्वर है, न कि अन्य कोई और व्यक्ति। आप दूसरे की तुलना अपने पति से, अपने ससुराल से ना करें। आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, आपका जो संपत्ति है, वही आपका काम में आएगा, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति काम में आएगा। आप ये ना करें। अगर इस अगर होती है तो आप ये जान लें कि कहीं ना कहीं आप और आपके परिजनों के साथ आपके पत्नी भविष्य में मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है और ऐसे प्राय देखा जाता है इस तरह के जो लक्षण पाई जाती है पत्नी में, तो ये लक्षण के पीछे कुछ हाथ रहती है मायके वालों को। मायके वाले जैसे जैसे अपने बेटी को बोलते हैं कि आपको ससुराल में ऐसा बोलो, ऐसा कीजिए, ऐसा करें, पति जब आए तो ऐसा एक्टिंग करे, तो उस तरह की जो बातें होती है तो आपकी पत्नी भी जो है आपके मायके वाले को कहने के अनुसार वो रिएक्ट करती है। और फिर बाद में क्या होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं में होता है। कोई झुकना नहीं चाहता है, तुम ऐसे हो, आप ऐसे हो, मैं ऐसे हूँ, इस तरह बातें होती रहती है। तो मम्मी तुरंत फ़ोन करती है, ठीक है बेटी तुम चले आओ, या तो तुम्हारा भाई जा रहा है बाकी साधनों में चले आओ। और फिर भाई जो है अपने बहन को ससुराल से लेकर अपने घर आ जाती है, यानी पत्नी जो अपने मैके चली जाती है, कुछ दिन रहती है। तो जब मैके जाती है घर में, इसी तरह का बात होते होते पता चलता है कि पत्नी ने अपने पति और पति के घर वालों के खिलाफ में झूठे जो है दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसा दिया है और केस मुकदमा कर देती है। फिर नोटिस, फिर केस का जो है सिलसिला शुरू हो जाती है, एक केस, दो केस, तीन केस। तो आप ये जान ले, आप एक पिता हो, आप एक माता हो, जब आपकी पुत्री कोई गलत कर रही है तो उनको आप समझाइए। अगर आपके दामाद सही में गलत है, अगर वो शराब का सेवन करके आपके बेटी को गाली यूज करता है, मारता है, पीटता है, तो आप लोग वहाँ जाएं और समझाइए दामाद को कि आप ऐसा ना करें। ये आपकी पत्नी है, इनका भरण पोषण करना आपका दायित्व है, इनका ख्याल रखना भी आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, ये आपका लायबिलिटी है। आप समझाइए अपने दामाद को, ना कि आप अपनी बेटी को जो है केस मुकदमा करने के लिए जो है उकसाएं। ऐसा ना करें, क्योंकि आप एक बात याद करें, आप एक बात याद करें, शादी के समय आप खुद पिता होकर आप दामाद देखने गए थे कि आपके दामाद जो है कितना इनकम करता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उन्हें क्या प्रॉपर्टी है, इनका रहन सहन कैसा है, उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, उनका जो है उनका व्यवहार कैसा है, क्या वो मद्यपान करता है कि मद्यपान नहीं करता है। ये सारे चीज़ों को देखने के बाद आप सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप पसंद किए हैं, आपकी बेटी भी पसंद की होगी, तभी तो आप शादी किए हैं ना अपने बेटी को वहाँ उनके साथ। तो फिर गड़बड़ किस बात की है, संकट किस बात की है? जहाँ समस्या छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, तो आप समझाइए ना, दोनों परिवार के बीच आपस में बैठकर आप समझौता करें कि ऐसा ना करें। और आप अगर भाई हैं तो आप ये मत समझिए कि आप अपने बहन को उनके यहाँ से लेकर आप अपने घर में रख लेंगे, कितना दिन तक घर में बैठ कर रखेंगे। और आप पत्नी आप जान ले, अगर आप मायके में बैठ कर रह रही हो तो आप कुछ दिन रहेंगे, केस मुकदमा करेंगे, जा फिर मेंटेनेंस केस करेंगे, मेंटेनेंस आपको मिलेगा। फिर हो सकता है कि आप भविष्य में फिर आप तलाक ले लें अपने पति से, अगर पति आपको छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आखिर जब लास्ट में जब आप तलाक ले लेंगे, फिर आप क्या कीजिएगा? आप अपने मैके के पास रहेंगे, मैके में रहेंगे, मैके वाले जो है आपको बीच में जो है तरह तरह के बात भी बोलने लग जाएंगे। हो सकता है आपके भाभी लोग
बीच में कोई कमेंट कर दे, आपको इसी लक्षण चलते आपका हस्बैंड ने आपको तलाक दे दिया है, आपको घर से निकाल दिया है, या आपको छोड़ दिया गया है, या आप उनके साथ रहना नहीं सकते हैं, तो आप जो है वहाँ भी जो है मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। बातें ताना सुन सुन कर जो है आप काफ़ी टेंशन में हो जाएगी। आपकी सहेली लोग भी आपको बीच में बोलेगी कि देखिए तुम्हारे जो लक्षण है इसी चलते जो है तुमको हस्बैंड ने छोड़ दिया है या तुम तलाक ले ली है। समाज के लोग भी तरह तरह की बातें आपके खिलाफ कहेंगे। अगर आप सेकेंड मैरिज कर लेते हैं भविष्य में, तो वहाँ भी आपको पति कहेगी देखो पहला हस्बैंड जो है आपको इसी लक्षण चल छोड़ा है, आप काम करने में आप निकम्मे हो, आप काम नहीं करती हो, आप जो है आपको हस्बैंड भी जो ताना मारेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो शादी किए हैं पति के साथ में आप मिलजुल कर रहें। अगर वो डांटते हैं तो स्वीकार कर लीजिए, हर्जा क्या है, कभी वो डांट दिए तो क्या पड़ता है, सासू माँ डांट दी तो आप अपने माँ के बात को समझकर हंसकर टाल दीजिए ना। छोटी छोटी बातें को लेकर आप खुद समझौता कर ले, क्योंकि देखिए आप एक भारतीय नारी हो, आपके अंदर में सहनशीलता इतनी है कि आप चाह लोगो तो आप अपने घर को, परिवार को स्वर्ग बना सकती हो। आपके अंदर में इतनी सहनशीलता है, तो आप अपने सहनशीलता पर ध्यान दें और अपने शक्ति पर ध्यान दें और अपने घर को जो है स्वर्ग बनाने के लिए आप प्रयास करें, ना कि घर को उजाड़ने में। उजाड़ने से आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये लक्षण अगर आप पत्नी हो ये है तो आप छोड़ दें, और अगर आपकी पत्नी ऐसे कर रही है तो हो सकता है भविष्य में आपके और आपके परिजनों के खिलाफ में केस मुकदमा हो सकता है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।